ओए छोटे, जी क्या कर रहे हो इधर? बैठे हुए हैं। क्यों स्कूल नहीं गए? नहीं, क्यों? वो क्योंकि स्कूल वाले आने ही नहीं दे रहे। क्यों स्कूल क्यों नहीं आने दे रहे? स्कूल से छुपे हुए हो? नहीं, फिर फीस नहीं जमा कराई किस चीज़ की? स्कूल की। वो- किसने? पापा ने। क्यों? पापा क्या काम करते हैं? पापा पीआईए में थे, उन्होंने निकाल दिया। हाँ तो फिर अब बीमार हैं घर में लेटे। हाँ, तो आप यहाँ पे फिर आप घर क्यों नहीं गए? वो पापा को परेशान नहीं करना ना। चलें मैं आपके पापा को बताऊँ? नहीं नहीं, वो फिर परेशान हो जाएंगे। और तो सुबह से बैठे हो? किस टाइम बैठे हो? सुबह तो स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? मेरे जब तक आप फीस नहीं जमा कराओगे तब तक नहीं आने देंगे। तो कितने महीने की फीस है? 3 महीने की। और ये कौन है? मैं छोटा भाई। बेटा आपका क्या नाम है? हैं? इसकी भी फीस नहीं जमा हुई? हैदर, पैसे ही नहीं है तो फीस किधर से जमा कराएं? क्या चीज़? पैसे ही नहीं है तो फीस किधर से जमा कराएं? पापा क्या काम करते थे? पीआईए में होते थे, उन्होंने निकाल दिया। ये जो क्लिप अभी आप लोगों ने देखा, ये प्राइवेट स्कूल के 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं जो स्कूल की फीस ना पे होने की वजह से इस वक्त कहीं बाहर बैठे हैं। और नाज़रीन, इन बच्चों का ये कहना है कि हमारे बाप को नौकरी से निकाल दिया गया, वो पीआई में मुलाजमत करते थे, वहाँ से उनको फायर कर दिया गया और अब हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल की फ़ीस पे कर सकें और हमें स्कूल में दाखिले की इजाज़त दी जाए। इस वक्त दोस्तों ये जो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चे कौन हैं, कहाँ पर रहते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी मदद किस तरह से की जाए। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहे हैं। आप वीडियो को अगर गौर से देखें, आप लोगों को मालूम होगा कि ये बच्चे कोई स्कूल से बंक करके बाहर नहीं बैठे, कोई इंजॉय नहीं कर रहे, कोई घूम फिर नहीं रहे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। एक दीवार के साथ चुपचाप लगे बैठे हैं और दोनों भाई ये बयान कर रहे हैं कि उनके साथ इस महंगाई के दौर में क्या बीत रही है और उनका तालीम जैसा जो बुनियादी हक है वो भी हासिल करना कितना मुश्किल हो गया है। यकीनी तौर पे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस महंगाई के दौर में इस बड़े चैलेंज का सामना कर रहे होंगे। आप लोगों के आसपास ऐसे लोग होंगे जो स्कूल की फ़ीस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जो पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कूल हैं उनके हालात सबके सामने है कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना इस तरह ही है कि जिस तरह के आप बच्चों को पढ़ाएं ना। अगर आप रुख करते हैं प्राइवेट स्कूल का, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉब्स करते हैं, जिनकी एक लिमिटेड सैलरी होती है, उसके अंदर बच्चों की फ़ीस पे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग को ये चाहिए, जो हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का खुलकर इजहार नहीं कर पाते, उनकी यकीनी तौर पर हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे मामलात को साथ डील करना। जिस तरह से जो पेट्रोल का रेट है, जो अशिया खुरनोश का रेट है, इस वक्त महंगाई का जो आलम है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त में परेशान दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और उस पूरे प्रोसेस में अगर हम स्कूल की खाली बात कर लें, जो कि बच्चों का तालीम हासिल करना एक बेसिक नीड है, वो बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और स्कूल की जो फ़ीस है उसको इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है, वो जितनी मर्जी बढ़ा दें, लेकिन लोग मजबूर हैं, उनके बस की बात नहीं है इन फ़ीस को पे करना, और वो बड़ी मुश्किल से लोग मैनेज कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि ख्याल रखें, अपने आसपास से ध्यान रखें, जो लोग भी परेशान हैं उनकी जिस हद तक भी मदद मुमकिन हो सकती है हमें चुपचाप उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।